7 क्लास वेलकम बैक टू द न्यू वोकैब सेशन। आज की हम क्लास में जो करेंगे वर्क विद फिक्स प्रेपोजिशंस। ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जो फिक्स प्रेपोजिशंस के साथ यूज होती है, आकुजाटिव, दाटिव। डिटेल में पढ़ेंगे। B1 और B2 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाता है A2 लेवल में ही, बट आगे B1 और B2 में बहुत एडवांस लेवल के फिक्स वर्ब प्रेपोजिशंस आती हैं। ये आपका वोकैबलरी का ही पार्ट है, तो आपको समझना है कैसे इनको यूज़ करना है। करेक्ट सही तरीके से यूज़ करना बहुत जरूरी है। सेंटेंसेस को, वोकैबलरी को आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन उसको अप्लाई करना आपको जरूर आना चाहिए। सही तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए, सिंपल मैनर में। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, जितना डिटेल में आप उसको समझोगे, उतना ही बेटर आप उसको अप्लाई कर पाओगे स्पीकिंग में और राइटिंग में। शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है जिश एंशलीसन प्लस सू। मैंने मीनिंग भी लिखा है साथ में। एंशलीसन मतलब डिसाइड करना। इसका एक और वर्ड होता है सिंपल जिश एंशाइडन, एंशाइडुम ट्रेफन, लेकिन यहाँ पे जिश एंशलीसन। जैसे मैंने बोला कि मैंने जर्मनी में जॉब के लिए डिसाइड कर लिया है। डिसाइड कर लिया मतलब परफेक्ट सेंटेंस है, तो इसका परफेक्ट बनेगा एंशलॉसन। पहले इसका परफेक्ट देखो, एंशलॉसन। ठीक है, अब इसको सेंटेंस बनाएंगे कि मैंने डिसाइड कर लिया है। तो इश हाबो रिफ्लेक्सिव है, तो इश हाबो मिश, इश हाबो मिश। अब प्रेपोजिशन क्या है? सू। किस चीज़ का मैंने डिसाइड किया? जर्मनी में जॉब का। इश हाबो मिश सू आइनम जॉब इन डॉइचलैंड एंशलॉसन, एंशलॉसन। I have decided for a job in Germany। इसका सेम वर्ड क्या होता है? जिश एंशाइडन प्लस फ्योर। उसमें फ्योर आता है, उसमें फ्योर आता है आकुजाटिव। और एक और होता है एंशाइडुम ट्रेफन। ये नाउन नोमन वेर फेरबिंडुम है। एंशाइडुम ट्रेफन टू टेक डिसीजन। इस ट्रेफे डी एंशाइडुम, इस एंशाइडे मिश फ्योर डॉइच कोर्स। ये वोकैबलरी है। नेक्स्ट देखते हैं। वार्नन फॉर। वार्न मतलब किसी को वार्निंग देना, किसी को बिवेयर करना। वार्न बोलते ना, वार्न कर रहा हूँ मैं तुम्हें। सेंटेंस इश वार्न डिश फॉर डेयर प्रूफ हूँ। तो वार्नन ये आकुजाटिव है, लेकिन ये यहाँ पे डाटिव बनेगा फॉर। तो क्या होगा? इश वार्न डिश, इश वार्न डिश। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। इश वार्न डिश किस चीज़ के लिए? फॉर डेयर प्रूफ हूँ, एग्ज़ाम के लिए, कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। इश वार्न डिश फॉर डेयर प्रूफ हूँ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। और एर वांट, एर के साथ एर वांट मिश, वह मुझे वार्न कर रहा है। एर वांट मिश फॉर डेयर गेफार, मतलब डेंजर के लिए। वह मुझे वार्न कर रहा है डेंजर के खिलाफ, कि आगे डेंजर है, खतरा है, वो मुझे वार्न कर रहा है, मुझे कर रहा है। तो ये क्या होगा? आकुजाटिव। ये मुझे, ये आकुजाटिव। मैंने तुम्हें किया, तो ये आकुजाटिव। लेकिन ये प्रेपोजिशन यहाँ पे डाटिव रोल प्ले करेगी, राइट? ये डाटिव करेगी। सो इश वार्ने डिश एर वांट मिश, इस तरह सेंटेंस बनेगा। जिश एरकिंडिगन नाक मतलब इंक्वायर करना, किसी भी चीज़ के लिए इंक्वायरी करना। तो ये रिफ्लेक्सिव है। जैसे मैंने प्राइस के लिए इंक्वायरी करी, मैं किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैंने उसके प्राइस क्या है, फीस क्या है, उसके लिए इंक्वायरी करी है। तो इश एरकिंडिगे मिश नाक डेम प्राइस, इश एरकिंडिगे मिश नाक डेम प्राइस। ठीक है, नाक डेम प्राइस, मैंने प्राइस के लिए इंक्वायरी करी। और किसी भी चीज़ के लिए आपने करी है, तो ये पूरा एज इट इज रहेगा इतना। इश एरकिंडिगे मिश नाक डेयर मीटर, कहीं पर आप किराया दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, तो रेंट के लिए नाक डेयर मीटर। तो नाक डाटिव है, फिक्स डाटिव है, तो वहाँ पे चेंज करेंगे, डी को डेयर बनाएंगे। डेयर या दास होगा तो डेम बनाएंगे। ये बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल है। जिश वेंडन प्लस आन, टू टर्न, टू रिपोर्ट। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज रिपोर्ट टू मी। व्हेन दी प्रॉब्लम हैपन वेंडन जे जिश आन मिश आन आकुजाटिव। तो जिश रिफ्लेक्सिव। देखो, यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे रिपोर्ट करो, मतलब मुझे इन्फॉर्म करो। यहाँ पे एक्चुअली रिपोर्ट और टर्न का मतलब क्या है? इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म, इन्फॉर्मियरन। तो व्हेन दी प्रॉब्लम हैपन, इफ यू हैव प्रॉब्लम, व्हेन दी प्रॉब्लम हैपन, और हम क्या बोल सकते हैं? फॉल्स, इन केस यू हैव प्रॉब्लम। फॉल्स, दी प्रॉब्लम हैपन वेंडन जी जिश आन मिश, वेंडन जी रिपोर्ट टू मी, जी जिश आन मिश, ये आकुजाटिव, आन मिश। Falls die Problem haben, wenden Sie sich an mich. In case you have problem, turn to me.
रिपोर्ट टू मी, इन्फॉर्म मी। जिश जॉर्गन माखन, ये देखो जिश जॉर्गन माखन, ये एस नाउन है यहाँ पे और माखन यहाँ पे वर्ब है और ये डाटिव रिफ्लेक्सिव है। किस चीज के लिए वरी? चिंता करना किसी की। जैसे इश्माखे मियर जॉर्गन ओम गेल्ड, ये आकुजाटिव होता है, ओम तो फिक्स आकुजाटिव है। तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। ये डाटिव रिफ्लेक्सिव है, ये माखन वर्ब के साथ कॉन्जुगेट करना है और फिर प्रेपोजिशन ओम आकुजाटिव है। जैसे एक सेंटेंस, मैं पैसों को लेकर चिंता कर रहा हूँ, मैं वर्क को लेकर चिंता कर रहा हूँ, मैं घर को लेकर चिंता कर रहा हूँ। टू वरी, किसी चीज को लेकर चिंता करना, दैट इज जॉर्गन माखन। कंफ्यूज मत होना, एक और वर्ब आएगा अभी जॉर्गन, वो अलग मतलब है। तो इश्माखे मियर जॉर्गन, इश्माखे मियर जॉर्गन डी आर्बाइट, मैं काम को लेकर चिंता कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम को लेकर चिंता कर रहा हूँ, डी प्रूफूम, ठीक है। मैं पैसे को लेकर चिंता कर रहा हूँ, दास गेल्ट। तो किसी भी चीज़ को चिंता लेके कर रहा हूँ, ये बनेगा। देखो इश्माखे मियर जॉर्गन, मैंने बोला था रिफ्लेक्सिव है, तब पे मियर आ जाएगा। दू होगा तो डियर आ जाएगा। इश्माखे मियर जॉर्गन डी आर्बाइट, आई एम वरीड अबाउट द वर्क, मैं काम को लेकर चिंतित हूँ, पैसों को लेकर चिंतित हूँ, घर को लेकर चिंतित हूँ, घर नहीं है मेरे पास। इस तरह सेंटेंस। और ये जॉर्गन फ्योर, ये जॉर्गन यहाँ पे वर्ब है और ये फ्योर प्रेपोजिशन टू केयर। जैसे मैंने बोला वह अपने बच्चों की केयर करता है, फादर अपने फैमिली की केयर करते हैं। देखो फादर sorgt für seine Familie, simple sentence. Vater sorgt für seine Familie. I care my parents, ich sorge für meine Eltern. तो ये जॉर्गन वरी है, यहाँ पे जॉर्गन वर्ब है। इस जॉर्गन मैंने इसको कॉन्जुगेट किया है। ये केयर करना, किसी की केयर करना, देखभाल करना। इससे पहले जो जॉर्गन था ये नाउन है, देखो ये नाउन है, कॉन्जुगेट नहीं किया। कॉन्जुगेट ये किया, ये वर्ब है। तो ये जहाँ पे वर्ब माखन है, जॉर्गन माखन, वो वरी है चिंता। लेकिन जहाँ पे हम जॉर्गन को कॉन्जुगेट कर रहे हैं, ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो वहां पे ये क्या है? केयर करना। हार्ट एंड फ्योर, कंसीडर करना, किसी का ओपिनियन है, जैसे डिस्कस करो, किसी का ओपिनियन को आप समझते हो ये गलत है या ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको यूजफुल नहीं समझता, मैं इसको अनफेयर समझता हूं। किसी बात पे अपना ओपिनियन देना, माइनू, वहां पे ये पॉइंट। Ich halte deine Meinung, ich halte deine Meinung für wichtig, मैं तुम्हारा ओपिनियन को इंपॉर्टेंट समझता हूं। Ich halte deine Meinung für ungerecht, unfair, ungerecht, unfair मुझे लगता है, मुझे तुम्हारा ओपिनियन यूजफुल लगता है, नुट्सलिश। कोई भी एडजेक्टिव यहां पे लगाओगे आप, फ्योर के बाद क्या है, ये सब एडजेक्टिव लगाओगे आप, ये सब एडजेक्टिव है, ये स्ट्रक्चर है। Ich halte deine Meinung, I consider your opinion for important, useful, unimportant, कुछ भी लिख सकते हैं। ओपिनियन जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपना ओपिनियन। स्वाइफल आन, डाउट होना, किसी भी चीज पे डाउट होना, तो आन प्लस डाटिव। Ich zweifle an deiner Qualifikation, मुझे डाउट है तुम्हारी क्वालिफिकेशन पे। Ich zweifle an deinem Ergebnis, जो तुम मुझे रिजल्ट दे रहे हो, एर्गेबनिस बता रहे हो, मुझे उस पर डाउट है, ये वर्ब है। Ich zweifle an deiner Qualifikation, और an deiner Ergebnis तो दास होता है, तो deinem, an deinem Ergebnis। और भी सेंटेंस बन सकते हैं, जो भी नाउन आप यहाँ पे लिखोगे। प्रेपोजिशन के बाद हम बेसिकली क्या करते हैं, हम प्रेपोजिशन के बाद नाउन ही लिखते हैं, है ना। तो ये डाटिव है, तो यहाँ पे डाटिव एंडिंग आ गई। It zweifle an, er zweifelt an meiner Qualifikation, he doubts my qualification। Ich zweifle an deinem Bericht, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट पे डाउट है।
Zweifle an deiner Umfrage, तुमने सर्वे किया है, मुझे उसके ऊपर डाउट है. Umfrage. Sterben an, die, किसी की मौत हो जाना किसी बीमारी से, तो an. और पर प्रेटेरेटुम में स्टार्व, हम बेसिकली प्रेटेरेटुम करते हैं, किसी की डेथ हो चुकी है हम बता रहे हैं. ही डाइड ऑफ कैंसर. एर स्टार्व ऑन डेम क्रेप्स. एर स्टार्व मतलब ही डाइड. एर स्टार्व ऑन डेम क्रेप्स. क्रेप्स कैंसर से वो एक्सपायर हो गया. स्टार्व. परफेक्ट भी बना सकते हो इसका. ईस्ट गेस्टोर्बन. एर ईस्ट ऑन डेम क्रेप्स गेस्टोर्बन. ये भी बन सकता है परफेक्ट. लेकिन प्रेटेरेटुम में यूज करते हैं इसको. एयर स्टार्व, जी स्टार्व ऑन डेम क्रेप्स. कोई भी डिसीज लिख सकते हो. लाइटन क्या होता है? सफर करना, सफरिंग. बीमारी से कोई जूझ रहा है, कोई सफर कर रहा है. एर लाइडेट ऑन आइनर क्रांकहाइट. ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज. मुझे नाम नहीं पता बट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज, ऐसे आप बोलते हो. ऑन डाटिव है यहाँ भी. एर लाइडेट ऑन आइनर क्रांकहाइट. डाटिव है, डी क्रांकहाइट होता है तो ऑन आइनर क्रांकहाइट. ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है. ही इज सफरिंग मीन्स सफर कर रहा है किसी डिसीज से. एर लाइडेट ऑन आइनर क्रांकहाइट, कोई डिसीज का नाम लिख सकते हो. क्रेप्स, कोई भी डिसीज, डेंजरस, लीथल, डेडली डिसीज है. Thank you so much for watching. That's all in today's class. Below in description you will find all important links for our live class, recorded class, and also ebooks are also available at the affordable fees.